जय श्री गणेश। हम लोग रुद्र संहिता की आगे के टाइम तक चलते हैं। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ। ब्रह्मा, जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों की सुलभ करने वाली है, देवताओं तथा ऋषियों को ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती से भगवान शिव का स्मरण करे, हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करे, देवेश्वर देवेश्वर उठिए उठिए, मैं हृदय मंदिर से शयन करने वाले देवता, उठिए उठिए उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ कि मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर अब गुरुदेव की चढ़ पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर तर्पण करें। सूर्योदय होने से पहले ही तर्पण करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन भक्ति भक्त व्यक्त तर्पण का त्याग करना चाहिए। षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तिथियों तथा रविवार को अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर तब घर में ही बाद स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादीन, तीर्थ, उपवास दिवस तथा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिवभक्त मनुष्य तीर्थ आत्म प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान न करे। शिवभक्त जो है मनुष्य तीर्थ आत्म प्रवाह के सम्मुख, धारा इधर से आ रही है, इधर से ऐसे खड़े होकर प्रवाह सब स्नान न करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहिए, जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित और निषिद्ध दोनों का विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तैलाभ्यंग उचित नहीं है। अतः जब तेल इत आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी उचित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह केश काल का विचार करके विधिपूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उचिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया। और स्नान के पश्चात देवताओं और ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाले स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्तमा तदंतर गोबर आदि से लिपित पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ अपना हुआ पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्टों तथा फलों को देने वाला है। उसके पर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से कुंड लगाए। त्रिकुंड से जब तक तथा दांत फल होता है। भस्म के अभाव में त्रिकुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिकुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। महादेव तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चार आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक है उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री संग्रह करके वहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे हैं। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्धय पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से परिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी भक्ति प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्षा लाभ युक्ताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय से गणेश जी का परामर्श से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय पूजन करके सती साध्वी गिरिजान नंदनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप, दीप आदि अनेक उपचार का नाना प्रकार के नैवेद्य शिवा का पूजन करके
नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के स्वामी जाए यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु और अन्य पारे आदि शिव की प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्त प्राण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृका न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की ही स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदनंतर यहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तनासन या परिकासन का आसन लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्ध पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रस्फलन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। आवाहन का मंत्र है, पढ़ूंगा, पढ़ने जा रहा हूँ। कोई भी गलती हो मंत्रों में, अक्षरों में, मात्राओं में, शब्दों में उससे क्षमा करिएगा। आप सबको और परमपिता में सर आप सबकी कभी से भी क्षमा करिएगा। आप सबके अभिवास में पढ़ रहा हूँ। आह्वान है, कैलास शिखरस्थम च पार्वती पतिमुत्तमं यथोक्तिरूपिणीम शंभु निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्त्रम दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कपूर गौरम दिव्यांग चंद्रमौलि कपिर्दनं व्याघ्र चर्मोत्तरीयं च गजे चर्माम्बरं शुभं वासुक्या दीप प्रीतांगे विना पिनाका दायु दान्वितं सिद्धयो अष्टो च विसाग्रे नृत्यन्ति निरन्तरं जय जयति शब्द चे सवितं भक्त पूजके तेजसा दुस्सहनवे दुर्लक्ष्यं देवी सेवितं शरणं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुख पंकजं वैदः शास्त्रगीतं विष्णु ब्रह्मानुतं सदा भक्त वत्सलमानंदम श्रीमावाहयामहम। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती के पति हैं, समस्त देवताओं की ओर से उत्तम है, जिनके स्वरूप शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए स्वरूप रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं हैं, प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कपूर किसान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्र रूपधारे मुकुट से शोभित तथा स्थिर पर जटा जूट धारण करने वाले, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चल ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयु धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं। दुष्ट तेज कारण जिनकी ओर देखना कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा भक्त प्राणियों सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों से जिनकी महिमा का यथावत ज्ञान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव को मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार साम्ब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। यथा संभाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य अर्घ्य दें। फिर परमात्मा स्तंभ को आचमन कराकर पंचामृत संबंधित द्रव्य द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों व समंत्र चतुर्थ नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर पर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारोष्टान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों प्रणंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोछें। फिर अचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, पत्र, शंख, पुष्प, कस्तूर, मंदार
तृण पुष्प घुमा तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गूगल और अगरू आदि धूप निवेदन करें। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। उसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि किट्वा धरे मोस्तुते। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष की फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। अर्घ मंत्र को दोबारा पढ़ना चाहूँगा। रूपम देहि यशो देहि रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गिट्वाधार तमोस्तुते। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबुल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 पत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। 5 पत्ती की आरती। उनकी संख्या इस प्रकार है। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्वप्न द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान विष्णुध्वज स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र है आज्ञाना ददति वा ज्ञाना ददति तत् पूजादिकं मया कृतं ततस्तु सफलं कृपया तव शंकर ताव कसत्व जगत्ते प्राण सत्व चित्ते तोहम सदा मृड इति विज्ञाय गौरी से भूतनाथ प्रसिद्ध में भूमो सकलित पादनाम भूमि रेवावलंबनम तवै जात पराधरम तवमेव शरणम प्रभु। रहेगा। शंकर मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ आप मुझे प्रसन्न होइए। प्रभु धरती पर जिनके पैर लड़का जाते हैं उनके लिए भूमि सहारा, उसी प्रकार जिन्होंने आप पर प्राप्त किया है उनके लिए भी आप ही शरणदाता है इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन का मंत्र है स्वस्थानम गच्छ देवे से परिवारिता प्रभो पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्यमादरात्। देवेश्वर प्रभु अब आप परिवार से अपने स्थान पर पधारे नाथ। जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाए। इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? हर हर महादेव।